हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको कल की क्लास में इसकी सारणी बताई थी, जिसमें से प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बाँटा गया था। प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। उसमें से आज हम प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। यह सबसे बड़ा इतिहास है, सबसे बड़ा काल हमारे इतिहास में अगर कुछ था तो वह प्राचीन इतिहास का। अब हम प्राचीन इतिहास के बारे में पहला टॉपिक पढ़ते हैं, प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल को सबसे बड़ा काल माना गया। इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य एवं उपलब्ध नहीं है, जिसमें मानव के जीवन में पूर्णतः साक्ष्य नहीं है कि मानव थे। इसकी जानकारी अवशेषों में मिलती है। फिर आता है पाषाण काल। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। ये तो आप लोग को समझ में आता ही होगा। पाषाण काल मतलब पत्थर का काल। ताम्र पाषाण काल मतलब तांबे का काल। ठीक, तो पाषाण काल का पहला टॉपिक है पूरा पाषाण काल, 2600 ईस्वी पूर्व से लेकर 1800 ईस्वी पूर्व तक। इसको अलग अलग बुकों में अलग अलग प्रकार का सन देता है। कोई कोई बोलते हैं कि इसका कोई ईस्वी पूर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ यही नहीं पता। कोई बोलते हैं कि 25 लाख ईस्वी पूर्व का पहले का इतिहास है। अब इसको हम पढ़ते हैं। आदि मानव संग्रह मांस खाते थे। प्रमुख स्थल इसका था कश्मीर, थार, भीमबेटका में आग की खोज की गई और मिर्ज़ापुर पत्थर के बड़े औजार, कुल्हाड़ी और खंडक चित्रहारी के राज अत्यंत काल में मिला। फिर निम्न पाषाण काल, इसमें पूरा पाषाण काल के अंतर्गत निम्न पाषाण काल आया। निम्न पाषाण काल या पूरा पाषाण काल का सबसे लंबा काल माना जाता है। इस समय मनुष्य पत्थरों से निर्मित हथियारों का खंडक, बिदारणी, हस्त कुठार का प्रयोग करते थे। इस काल में भारतीय महाद्वीप के लगभग सभी क्षेत्रों में प्राप्त होते थे। असम की घाटी, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी, मानव का सर्वप्रथम प्राप्त साक्ष्य हमें मिला था वेलन घाटी से। इस काल में शिकारी व खाद्य संग्रह भी आते थे। फिर मध्य पाषाण काल 50,000 ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है। इस काल के साग के उपकरण की प्रधानता बढ़ गई थी। कच्चे माल के रुपए पत्थर के स्थान पर चाट, लचीली जैस्पर या धब्बेदार पत्थर प्रमुख हो गया। इस काल में फलकों तेज धार की सहायता से छेदनी, नोकनी, पत्थर छेदनी, पत्थर को के कोर से बनाया जाने वाला छेद करने के लिए ये बहुत तेज छेदनी होती थी, नुकीली टाइप की। फिर खुरचनी, जानवरों की मांस एवं खाल साफ करने के लिए, लकड़ी छीलने के लिए भी इस उपकरण को बनाया जाता था। इसे फलक संस्कृत कहा जाता था। एच.डी. संकालिया ने निवासी गोदावरी नदी के तट पर प्रारूपिक स्थल घोषित किया था। फिर उच्च पाषाण काल आया 40,000 ईस्वी पूर्व से लेकर 10,000 ईस्वी पूर्व तक। यह काल आधुनिक मानव अर्थात बुद्धिमान मनुष्य या ज्ञानी मानव का युग माना जाता है। ये आधुनिक मानव या होमो सेपियंस का युग माना गया। इस काल में मानव उपकरणों के निर्माणों में हड्डी, हाथी के दांत, सींगों का प्रयोग करने लगा था। इस काल में दक्षिणी पत्थरों का औजार जैसे हड्डी और लकड़ी को छेदने और खुरचनी का उपकरण महत्वपूर्ण थे। खुरचनी तो बता चुके हैं पीछे कि किस औजार से ये क्या बनाते थे। जैसे उसे बेघनी जब आएगा तो नुकीला पत्थर है, छेदनी अगर आएगा तो पत्थर के कोर से बनाया गया विशेष प्रकार का छेद करने के लिए, और खुरचनी जानवरों और की मांस या खाल निकालने के लिए या लकड़ी छीलने के लिए। ठीक, अब इनके अंदर समझदारी आ चुकी थी। यह अपने रहने के लिए शैलाश्रयों एवं पर्यटकों का प्रयोग करने लगे थे। इस काल में नक्शाली लकड़ी, पत्थर, धातु के अंकित डिजाइन और चित्रकारी दोनों रूप में कला में विकास दिखाई देने लगी। कहाँ पे? उच्च पाषाण काल में। फिर आया अब हमारा अगला मध्य पाषाण काल। जैसे कि पुरातात्विक इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक इतिहास को
3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और निम्न पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में सबसे ज़्यादा पशुपालन कुत्ता का हो गया था, मतलब ये कुत्ता को पालने लगे थे, मतलब इनके अंदर ये आ गया था कि हमको अपनी सुरक्षा के लिए कुत्ता को भी रखना चाहिए, पशुओं का पालन करना चाहिए जो हमारी सुरक्षा करेगा। हमको अनेक प्रकार के जानवरों से, जैसे ये लोग जंगलों में रहते थे, तो इनको अनेक प्रकार के जानवरों से भी यह सुरक्षित रखेगा। यह 1887 ईस्वी में C.L. कार्नाइल ने विंध्य क्षेत्रों में लघु पाषाण उपकरण खोजे थे। मध्य पाषाण काल को 1867 ईस्वी में C.S. कार्नाइल ने खोजा था। इस काल के औजार छोटे पत्थरों से बने हुए, जिसे माइक्रोथिलिस या सूक्ष्म पाषाण काल का पाषाण कहा जाता था, जो छोटे औजार बनाए गए थे इस काल में। भारत में मानव का अस्थिपंजर हड्डी ढांचा इस काल में प्राप्त हुआ था। फिर औजार फ्लोटिंग आकार ज्यामिति है, जिसमें ब्लेड, कोण, त्रिकोण, नव, चंद्राकार और संबलम प्रमुख थे, और शिकार, मछली, खाद्य संग्रह इसमें देखे गए। किसमें? मध्य पाषाण काल। जैसा कि हमने पिछले आपको बता चुका है कि इस काल में पशुपालन में कुत्ता को पालतू पशु बनाया गया। फिर राजस्थान, यह साक्ष्य सबसे पहले राजस्थान, बगौर में, MP, गुजरात, UP, मुंगेर, बिहार के पत्थरों के औजार और मध्य प्रदेश के आगमगढ़ भीमबेटका में देखा गया। फिर राजस्थान में स्थित सांभर झील में कई मध्य पाषाणिक स्थल मिले। नखा, नरवा, गोविंदगढ़, लेखवा प्रमुख थे। यहाँ के विश्व के सबसे पुराने वृक्षारोपण का साक्ष्य मिला है। इस काल में मनुष्य के अनुष्ठानों के साथ शवों को भी दफनाने की प्रथा प्रारंभ की गई। अब तीसरा आता है नवपाषाण काल। पहला क्या था? पूरा पाषाण काल। फिर दूसरा था मध्य पाषाण काल और तीसरा आया नवपाषाण काल। यह किसके अंतर्गत है? प्रागैतिहासिक इतिहास के अंतर्गत है, जिसको 3 भागों में बांटा गया था। अब हम तीसरा इसका पढ़ते हैं, नवपाषाण काल। इसका सन 4000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2500 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें सबसे प्रमुख था कृषि युग। इसमें अब मनुष्य और विकसित हो गया था और नॉलेज उसको हो गई थी, जिसमें यह कृषि भी करने लगा था। इस काल में यह कृषि पालन और पशुपालन, स्थानीय निवासी समाज, बस्ती पहिया का आविष्कार भी इसी युग में हुआ था। इस वाले काल में यहाँ पे पहिए का भी आविष्कार करने लगे थे। इसके प्रमुख स्थल जैसे थे बुर्ज होम, गर्ताबाद। मानव खड़े में गड्ढे में रहते थे। और मेहरगढ़, प्राचीन साक्ष्य पाकिस्तान, बलूचिस्तान क्षेत्र, गेहूं और जौ का साक्ष्य इसमें मिला है। कोलडीहवा UP है, यह UP में है। चावल उत्पादक का प्रथम साक्ष्य मिला है। चिरांदर बिहार में है। इनमें हड्डियों को औजार का प्रमाण मिलता है। यह काल प्रागैतिहासिक के तीसरे चरण में था, जो तीनों काल से सबसे अधिक विकसित था, क्योंकि इसमें मनुष्य, आदि मानव या बोल दें या मनुष्य बोल दें, यह पहिए का भी आविष्कार कर चुके थे, समाज और बस्ती का भी निर्माण कर चुके थे, स्थानीय निवास भी अपना बना चुके थे, कृषि भी करने लगे थे, थोड़ा बहुत अनाज भी उगाने लगे थे, और पशुपालन तो पहले ही कर चुके थे मध्य पाषाण काल में ही। नवपाषाण काल शब्द का प्रयोग सर जॉन लुवाक ने सन 1865 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रीहिस्टोरिक टाइम्स में किया था। इस काल के कच्चे मकान, पत्थर के कटोरे, सान पत्थर, ग्रेडिंग स्टोन, पालतू जानवर मिले हैं। मुख्य या कृषि और अग्नि का आविष्कार माना है। मुख्य रूप से कृषि और अग्नि का आविष्कार इस युग में माना गया है। विद्वानों के अनुसार पशुपालन आरंभ उस जगह से हुआ जो पामीर का क्रेसर रूसी तुर्किस्तान से घिरा हो। पालतू पशु गाय, बैल, भैंस, बकरी और कुत्ता को प्रमुख था। अन्य जगह पर कृषि साक्ष्य 9000 ईस्वी पूर्व
है, जबकि भारत में 7000 ईस्वी पूर्व में माना गया है, मिला है। 7000 ईस्वी पूर्व में हमको भारत में साक्ष्य मिला। किसके लिए? कृषि के लिए। संस्कृत भारत में सबसे पहली 1842 ईस्वी में रायचूर जिला कर्नाटक में नवपाषाणी संस्कृत साक्ष्य मिला है। संस्कृत संबंधी सामग्री कश्मीर, बेलुस्तान, सिंध, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, असोम अब असम हो गया है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु स्थानों में यहाँ की संस्कृत मिली। फिर 7 संस्कृत भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया, जिसको पश्चिमी क्षेत्र को पाकिस्तान में बलूचिस्तान एवं उसके आसपास, फिर पश्चिमी भारत में कश्मीर और उसके आसपास, मध्य भारत में विंध्य क्षेत्र, मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में झारखंड, उड़ीसा, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम और हिमाचल का तराई क्षेत्र, दक्षिण भारत का क्षेत्र आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलता। फिर दूसरा आ गया ताम्रपाषाण युग। जैसे यहाँ पे हमने बताया था, प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया, पाषाण काल जो पत्थर का काल था और दूसरा था ताम्रपाषाण काल। अब हम पढ़ेंगे ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का युग 3000 ईस्वी पूर्व से लेकर 2000 ईस्वी पूर्व तक था। इसमें मानव द्वारा प्रयोग धातु तांबा हो गई थी, मतलब इसमें तांबा का प्रयोग किया जाने लगा था। लिखना नहीं जानते थे, लेकिन औजार तांबे के बने होते थे। यह ताम्रपाषाण अवस्था हड़प्पा की कस्यूनिक संस्कृत से पूर्व है। कला क्रमानुसार भारत में हड़प्पा के कांस्य संस्कृत पहले आती है, जिसमें से हम आहड़ और बानास संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं। बानास संस्कृत पर विकसित हुआ, जिसमें इसमें आहड़ को बनास संस्कृत भी कहा जाता है। राजस्थान में यह है। यहाँ पे चावल, ज्वार, बाजरे की खेती अधिक देखी गई और इसमें अनेक प्रकार के चित्र भी अंकित किए गए, जैसे तांबे धातु मिले जो ताम्रवती कहा गया इसको। फिर कायथा संस्कृत हड़प्पा और हड़प्पा संस्कृत का प्रभाव दिखाती है। यह कायथा को ट्राइल और कार्नेलियर जैसे पत्थरों की गोलियों के हार पत्तों जमे पाए जाते हैं। यहाँ चॉकलेटी रंग के चित्र मिले हैं। फिर मालवा संस्कृत नर्मदा नदी के मध्य प्रदेश में यह है। यह हल्के गुलाबी लाल मंडवार मिले। यहाँ पे चरखे और तरकियाँ मिली, जिसके कटाई और बुनाई का संकेत मिलता है। तांबे से बने हुए मानव के रथ, चलते हुए हाथी, सांड और गौड़ा मिले हैं। फिर चमकीले लाल वृंदभार संस्कृत प्रभाव और रंगपुर की मिट्टी के बर्तन हड़प्पा संस्कृत प्रतीक होते हैं। सतत चमकीले हैं, जिसके कारण चमकीले लाल वृंदभार संस्कृत कहा जाता है। फिर कब्रिस्तान यच संस्कृत कब्रिस्तान से मिले हुए शवों के साथ प्याले, आधार विहीन तख्तियाँ, प्लास्टिक के कुछ कंकाल मिले हैं। फ्लास्क के कुछ कंकाल मिले। सॉरी, कुछ बोलने में हिस्ट्री का ऐसा सब्जेक्ट ही है कि कुछ बोलने में शब्द कठिन वर्ड आ जाते हैं, जो इंसान उसको बोलने में अटक जाता है। झोकर संस्कृत चहुदड़ों के प्रमाण से मिलता है कि चाक के उपयोग से अपरिचित थे। औजार गड़ासा, चाकू, कांटेदार, नोकेदार कुल्हाड़ियाँ, सुरक्षित साक्ष्य, ब्लेड, नोक और अर्धचंद्र थे। फिर दक्षिण भारत में महापाषाण काल 1000 ईस्वी पूर्व से प्रथम शताब्दी तक था। पत्थर के कब्रों में महापाषाण काल कहा जाता है। इसमें मानव को दफनाया जाता था और पहाड़ों के ढलान पर रखते थे। दक्षिण भारत के उत्तर पूर्व भारत में कश्मीर के प्रथा थी। यहाँ पर कब्रों को लोहे के औजार, घोड़े के कंकाल तथा पत्थरों एवं सोने के गहने का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ। यहाँ पे सबों को जंगली जानवर खाते थे, जानवरों के लिए छोड़ दिया जाता था। धान रगी की खेती मिलती है और ब्रह्मगिरी से महापाषाण कालीन उपकरण की भी प्राप्त यहाँ पे साक्ष्य मिलता है। फिर अब हम दूसरा पढ़ेंगे आद्य इतिहास।
पहला था हमारा प्रागैतिहासिक इतिहास, जिसमें से हमने पढ़ा पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। और दूसरा है अब आद्य इतिहास, जिसका शासन का कल हम पढ़ेंगे।